ये पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है और किसी भी असली व्यक्ति, शो या घटना से कोई संबंध नहीं रखती। इसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। तनया ईरानिया और वरुण सोपतिया की कहानी। शहर की सबसे बड़ी फैशन कंपनी एलाइट डिजाइन में आज नया कलेक्शन लॉन्च हो रहा था। कंपनी के सीईओ वरुण सोपतिया हमेशा की तरह सूट में परफेक्ट दिख रहे थे, ठंडे स्वभाव के, हमेशा काम को लेकर गंभीर। दूसरी ओर सनाया ईरानिया एक टैलेंटेड फैशन डिजाइनर थी, जिसने इसी कंपनी में नई नौकरी ज्वाइन की थी। वो मस्तीखोर थी, हर किसी से घुलने मिलने वाली। आज उसका पहला दिन था और वो ऑफिस में दौड़ते हुए आई जब धड़ाम सनाया सीधा वरुण सोपतिया से टकरा गई और उसके हाथ में रखा कॉफी कप वरुण की ब्रांडेड शर्ट पर गिर गया। सनाया ने घबराते हुए कहा, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ खड़े हैं। वरुण ने गहरी सांस ली, अपने गीले सूट को देखा और फिर ठंडे स्वर में बोला, तुम्हें अपनी नादानियों का एहसास भी है? ये ऑफिस है, स्कूल नहीं। सनाया झप गई लेकिन तुरंत जवाब दिया, आपको इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आता है? क्या कभी मुस्कुराते भी हैं? वरुण ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से वहां से चला गया। सनाया को पहले ही दिन एहसास हो गया था कि उसका बॉस बहुत रूखा और गुस्सैल है, पर वो भी कोई कम नहीं थी। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता जिससे दोनों की नोकझोंक बढ़ जाती। कभी सनाया जानबूझकर वरुण की फाइलें गलत जगह रख देती, कभी वरुण मीटिंग के दौरान उसे सबके सामने डांट देते। सनाया ने सोच लिया था, मैं इस आदमी को हंसाकर ही रहूंगी। एक दिन सनाया देर रात तक ऑफिस में फंस गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कैब नहीं मिल रही थी। तभी एक गाड़ी उसके सामने रुकी और शीशा नीचे हुआ। बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, वरुण ने पहली बार बिना गुस्से के कहा। सनाया को पहले तो अजीब लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसे मजबूरन बैठना पड़ा। पूरे रास्ते दोनों चुप थे, लेकिन जब सनाया ने देखा कि वरुण उसे घर छोड़ने के बाद भी वहीं खड़े रहे जब तक वो अंदर नहीं चली गई, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि वरुण सिर्फ गुस्से वाला इंसान नहीं है, उनके अंदर एक नरम दिल भी छुपा है। सनाया के ऑफिस ज्वाइन करने के 6 महीने बाद उसे एक फैशन डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए पेरिस भेजा गया। जब सनाया ने खबर सुनी तो वो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वरुण अचानक चुप हो गया। सनाया ने कहा, सर, मैं बस 3 महीने के लिए जा रही हूँ। वरुण बिना उसे देखे कहता है, अच्छा है, ये तुम्हारे करियर के लिए सही रहेगा। सनाया को लगा कि वरुण को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। सनाया के पेरिस जाने के बाद ऑफिस में कुछ बदल गया था। वरुण को अब हर छोटी छोटी चीज सनाया की याद दिला रही थी। मीटिंग्स में कोई बहस करने वाला नहीं था, कॉफी मशीन पर कोई उनका ऑर्डर चेंज करने वाला नहीं था। ऑफिस में अब वो हंसी मजाक नहीं था जो सनाया के होने से था। वरुण पहली बार समझ पा रहे थे कि सनाया उनके लिए सिर्फ एक इरिटेटिंग एम्प्लॉय नहीं थी, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वरुण ने सनाया को मैसेज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार खुद को रोक लिया। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके सनाया को वीडियो कॉल कर दिया। सनाया हैरान होकर, आप इतनी रात को? वरुण ने कहा, बस ऐसे ही, ऑफिस की अपडेट देनी थी। सनाया ने हंसते हुए कहा, या फिर मुझे मिस कर रहे थे? वरुण गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बहुत। सनाया को लगा कि उसने शायद गलत सुना, लेकिन वरुण ने अब अपनी फीलिंग्स को और नहीं छुपाने का फैसला कर लिया था। सनाया जब पेरिस से लौटी तो उसे उम्मीद थी कि वरुण उसे देखकर खुश होंगे, लेकिन ऑफिस आते ही उसे पता चला कि वरुण की शादी की खबरें चारों तरफ फैली हुई थी। सनाया का दिल धड़कना बंद हो गया। तो क्या उन्होंने सिर्फ मजाक किया था? क्या मैं सिर्फ एक टाइम पास थी? सनाया गुस्से में वरुण के कैबिन में गई और बोली, कांग्रेचुलेशन सर, आपकी शादी की न्यूज़ सुनी। ये भी बता देती कि मैं सिर्फ आपके अकेलेपन को भरने के लिए थी। वरुण चौंक गए। तुम क्या बोल रही हो? सनाया की आंखों में आंसू थे। कुछ नहीं, अब मेरी कोई जरूरत नहीं रही ना। इतना कहकर वो चली गई और वरुण को पहली बार एहसास हुआ कि सनाया सिर्फ उनकी दोस्त नहीं थी, वो उनकी जिंदगी बन चुकी थी। वरुण ने पता किया कि यह शादी की अफवाह उनके बिजनेस प्रतिद्वंदी ने फैलाई थी। वो सीधे सनाया के घर पहुंचे, लेकिन सनाया ने दरवाजा नहीं खोला। वरुण ने कहा, सनाया, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाना चाहता हूँ। सनाया ने कहा, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। वरुण, अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं पूरी रात यहाँ खड़ा रहूंगा। सनाया का दिल पिघल गया।
उसने धीरे से दरवाजा खोला और गुस्से से बोली, आप क्या कहना है? वरुण ने एक गहरी सांस ली और कहा, सनाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सनाया चौंक गई। क्या? वरुण ने कहा। हाँ, और जब तुम पेरिस गई थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। सनाया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वरुण को गले लगा लिया और धीरे से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब सनाया और वरुण ऑफिशियली एक कपल बन चुके थे, लेकिन दुनिया के सामने अभी तक किसी को पता नहीं था। वरुण ने सनाया से कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान हो और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया ये जाने। सनाया मुस्कुराई और बोली, फिर इंतजार किस बात का? और फिर वरुण ने अपने पूरे ऑफिस के सामने सनाया का हाथ पकड़ा और कहा, मीट माई लव, माई सनाया। पूरे ऑफिस में तालियां बजने लगी और सनाया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। सनाया के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वरुण के बिजनेस पार्टनर ने उनके खिलाफ साजिश रची, वरुण को एक झूठे केस में फंसा दिया। सनाया ने फैसला कर लिया कि वो वरुण को बचाने के लिए उससे अलग हो जाएगी। वरुण ने रोते हुए सनाया से कहा, तुम मेरी पूरी दुनिया हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। सनाया ने जवाब दिया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आया। वरुण ने सबूत जुटा लिए और खुद को निर्दोष साबित कर दिया। सनाया ने जब सुना कि वरुण अब आजाद है तो वो दौड़कर उनके पास पहुंची। वरुण ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब कभी दूर जाने का सोचना भी मत। सनाया हंसते हुए बोली, अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और फिर दोनों की शादी हो गई और उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई, ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, हमने इसमें इमेज नहीं लगाई क्योंकि कॉपीराइट का इशू था। अगर इमेज लगाते तो चैनल को खतरा हो सकता था, इसलिए हमें सनाया ईरानिया और वरुण सोबतिया कहना पड़ा। उनका नाम भी नहीं ले सकते। उम्मीद है आप ये चीज समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम आप सबको फिर से बता देते हैं कि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है। इस कहानी का असली व्यक्ति किसी शो या किसी घटना से कोई संबंध नहीं रखती है। यह सिर्फ फैंस के लिए मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। हमने इनका नाम, हमने इनकी इमेज, इनकी तस्वीर, इनका असली नाम, कैरेक्टर का नाम सब कुछ चेंज किया है ताकि कोई कॉपीराइट का खतरा ना हो। इसे आप असली मत समझिएगा। तो उम्मीद है आप समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।